श्री राम। चलो अभी तक हमने तीन वीडियो के अंदर त्रिभुज, वर्ग और आयत के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे वृत्त के बारे में और इसी के साथ हम 7वीं क्लास का प्रश्नावली 9.2 की भी शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि पूरा की पूरा वृत्त के ऊपर बेस है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा ये है टॉपिक वृत्त। अब वृत्त के अंदर वृत्त को समझने से पहले, अब वृत्त का क्या होता है, पहले तो होता है क्षेत्रफल। एक क्या होता है, क्षेत्रफल। और क्या होता है इसमें, परिमाप, जिसको हम परिधि भी कहते हैं, जिसको हम परिधि भी कहते हैं। अब वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। अब देखो इसके अंदर ना ही तो हमको लंबाई दी गई है ना ही चौड़ाई दी गई है दोनों सूत्र के अंदर। क्यों? क्योंकि जो एक वृत्त होता है उसमें ना ही लंबाई होती है और ना ही उसके अंदर क्या होती है, चौड़ाई। अब इन दोनों के अंदर तुम्हें एक चीज कॉमन दिख रही होगी, आर। क्या दिख रहा है तुम्हें? आर दिख रहा है। तो वृत्त को समझने से पहले हमें आर को समझना पड़ेगा कि आखिर आर होता क्या है। यहां भी तुमको आर दिख रहा होगा और यहां भी तुमको आर दिख रहा होगा। दोनों सूत्र के अंदर क्या दिख रहा है तुम्हें? आर। आर यानी होता है त्रिज्या। आर यानी क्या होता है? त्रिज्या। ठीक है, आर यानी क्या होता है? त्रिज्या। अब हम जानेंगे त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या जैसे कि कोई एक वृत्त, ये मैंने जो वृत्त बनाया, अब इस वृत्त को बनाने के लिए मेरे पास जो होता है वर्तुल होता है, वर्तुल को मैंने ऐसे बीच पॉइंट में रखा होगा और साइड से फिर क्या बना दिया होगा, गोला। बीच में पॉइंट रखा होगा और साइड से क्या बना दिया होगा, गोला। तो जिस जगह पे मैं पॉइंट रखता हूं वहां तुम्हें याद होगा कि वहां क्या हो जाता है, एक छेद बन जाता है, गोला बन जाता है, बिंदी बन जाता है। तुमने भी बनाया होगा। उस केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को, वृत्त की परिधि तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। क्या कहेंगे हम? त्रिज्या। ये हमारी है आर। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। और ये त्रिज्या तुम कहीं भी माप लो, किसी भी तरफ माप लो, कैसा होगा? समान। क्योंकि हमने जो चाप, जो वर्तुल रखा था वो इस पॉइंट पर रखा, तो इस पॉइंट से ही चारों तरफ हमने क्या कर दिया था, उस वर्तुल को घुमा दिया था। मतलब एक समान माप पे हमने घुमा दिया था। इसलिए वृत्त की त्रिज्या तुम किसी भी दिशा में मापोगे तो कैसे मिलने वाली है? हमेशा समान। अब वृत्त के अंदर त्रिज्या तो होती है और एक और चीज होता है जिसे हम कहते हैं व्यास। अब व्यास क्या होता है? व्यास जो होता है त्रिज्या से मिलता जुलता। अब व्यास यानी वृत्त की परिधि से, वृत्त के केंद्र से होते हुए वापस वृत्त के परिधि तक पहुंचने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? व्यास। मतलब यहां से पूरा, इसको हम क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं इसे? व्यास। और व्यास को हम दर्शाते हैं डी से। व्यास को हम किससे दर्शाते हैं? डी से। हमको वृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप के अंदर व्यास की कोई आवश्यकता नहीं है, व्यास की जरूरत ही नहीं है। जहां भी तुमको व्यास आ जाए उसको तुमको त्रिज्या में बदलना है। किसमें बदलना है? त्रिज्या में। क्योंकि देखो व्यास यानी क्या होता है? यहां से लेके यहां तक की दूरी, और त्रिज्या यानी क्या होता है? सिर्फ पॉइंट से लेके यहां तक की दूरी। मतलब व्यास होता है पूरा और त्रिज्या क्या होती है? आधी। तो व्यास के ऊपर से अगर हमको त्रिज्या बनाना हो तो व्यास पर से त्रिज्या, व्यास पर से त्रिज्या। यदि हमें व्यास पर से त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो उसका सूत्र होगा d/2। d/2 मतलब व्यास बट्टे 2। इसका अर्थात हुआ व्यास का आधा। अब जैसे मैंने पहले ही कहा, जो व्यास होता है वो पूरा होता है और त्रिज्या क्या होती है? आधी। त्रिज्या का अर्थ क्या होता है? वृत्त के केंद्र से लेकर वृत्त की परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। और वृत्त की परिधि से, केंद्र से होकर वापस वृत्त के परिधि पे जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? व्यास। और व्यास पे से अगर हमको त्रिज्या निकालनी है तो व्यास का सूत्र क्या, त्रिज्या का सूत्र तब क्या होगा? तब त्रिज्या का सूत्र होगा d/2 मतलब व्यास का आधा। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक वृत्त है, इस वृत्त का जो व्यास है ये 10 सेंटीमीटर है। कितना? 10 सेंटीमीटर। पर हमको सूत्र के अंदर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त के परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई आर। दोनों के अंदर कहीं भी हमको डी देखने को नहीं मिल रहा, मतलब व्यास देखने को नहीं मिल रहा। हमको क्या देखने को मिल रहा है? आर और पाई, आर और पाई। ये दो तो है ही। और सिर्फ
तो हमको अगर आर बनाना है तो व्यास दिया हो तो व्यास पर से त्रिज्या बनाने का सूत्र क्या है, डी बट्टे 2, मतलब डी का आधा। अगर ये 10 है, डी 10 है, तो 10 का हम क्या कर देंगे, आधा। 10 का आधा कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। 10 का आधा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमको एक और हम देख लेते हैं, ये व्यास 16 सेंटीमीटर दिया गया है, कितना, 16 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए क्या है, त्रिज्या। तो व्यास पर से त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, डी बट्टे 2, डी बट्टे 2। और डी कितना है हमारा, 16 बट्टे 2, 16 का आधा कर दो 8, ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिज्या। अब यहाँ हम सूत्र की तरफ चलते हैं। मुझे आशा है कि तुम्हें व्यास अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो वापस रिपीट करके एक बार और देख लीजिएगा। जितनी बार ना समझ आए उतनी बार आप रिपीट करके देखिए। जितनी बार रिपीट करके देखेंगे उतनी जल्दी आपको समझ आएगा। ये था हमारा वृत्त। अब ये थी हमारी वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र और वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। वृत्त की परिधि की बात हो तो ये जो साइड की जो रेखा बनी हुई है जिससे वृत्त बना हुआ है उसका पूरा माप, उसको हम कहेंगे वृत्त की परिधि। और वृत्त के जब क्षेत्रफल का बात हो तो ये अंदर का पूरा भाग, ये अंदर का जो पूरा भाग है उसे हम कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो वृत्त के परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के अंदर एक चीज कॉमन दिख रही है तुम्हें, क्या, पाई। अब पाई का मान क्या रखेंगे, पाई का मान 2 होता है। एक तो होता है 22/7 और एक होता है 3.14। पाई का मान 2 होता है, एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14। अब ये दोनों चीज हमें उसके अंदर दे दिया गया होगा सवाल के अंदर कि पाई की कीमत कितनी रखनी है, 22/7 रखनी है, 3.14 रखनी है, पहले से हमको बता दिया गया होगा तो उसके कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेन क्या है, आर पता होना। तो आर हम कैसे निकालेंगे, अगर हमको आर सीधा सीधा दिया होगा सवाल में कि किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो आर की जगह हम कितना रख देंगे, 4। और अगर सवाल के अंदर हमको कहा गया हो कि इसी वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ व्यास हमारा काम नहीं आएगा, हमको व्यास को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, त्रिज्या। और व्यास पर से त्रिज्या का सूत्र क्या है, डी बट्टे 2, मतलब व्यास का आधा। तो 10 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा त्रिज्या, 5। अब यहाँ देखो वृत्त के परिधि के अंदर तो सूत्र सिंपल सा है कि 2 पाई आर, 2 की कीमत रखो, पाई की कीमत रखो और आर की कीमत रखो जो हमको सवाल के अंदर दिया होगा। अब यहाँ जो आर है स्क्वायर में, आर किसमें है, स्क्वायर में, मतलब आर कितनी बार लिखा गया है, 2 बार। आर कितनी बार लिखा गया है, 2 बार। जैसे हम 2 का वर्ग करते हैं, 2 गुणे 2, हम इसको क्या लिखते हैं, 2 की स्क्वायर। 3 का वर्ग लिखते हैं, 3 गुणे 3, इसको हम क्या लिखते हैं, 3 की स्क्वायर। उसी तरह आर अगर 2 बार लिखा गया तो इसकी क्या लिख लेंगे हम, स्क्वायर। समझ आ गया, मुझे आशा है कि तुम्हें समझ आ गया होगा। अब चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। मुझे उम्मीद है जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारा 7वीं क्लास का प्रश्नावली 9.2 का पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न हमको कहा गया है निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। और यहाँ में बताया गया है कि पाई की वैल्यू कितना लेना है हमको, 22/7। तो मतलब कि ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है हमको, 14 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, 28 मिलीमीटर। और ये जो लास्ट वाला वृत्त है इसकी हमें त्रिज्या कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर। अब इनका हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, 2 पाई आर। तो हमको सबसे पहले हमको पाई तो पता चल गया, पाई कितना है, 22/7। अब बचा क्या, अब बचा आर। आर कैसे ज्ञात करेंगे, आर हमको दे रखा है, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। सॉरी इधर शायद ना व्यास दे रखा है, 28 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है, रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ सीधा आंसर है, शुरू करते हैं। तो हमारा जो यहाँ त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। आर बराबर 14 सेंटीमीटर। हमारा सूत्र क्या है वृत्त का, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, सूत्र हमारा 2 पाई आर, 2 की जगह पे 2 और पाई की जगह पे कितना लेना हमें, 22/7। पाई की जगह पे हमें लेना है 22/7। और आर कितना दिया गया हमारा, 14। आर कितना दिया गया हमारा, 14। चलो अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं। जैसे 7 से ये 14 कट रहा है, कितनी बार में, 2 बार में, 7 दूनी 14।
चलो अब 2 का गुणा 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 गुणे बचा कितना साइड में 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 88 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की परिधि कितनी होगी 88 सेंटीमीटर। सिंपल सा सवाल है, हमको सूत्र पता है, वृत्त की परिधि यानी क्या होगा 2 पाई आर। अब आर की वैल्यू हमको पहले से दे दी गई है इस प्रश्न के अंदर 14 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू हमको बता दी गई 22/7 रखना है, और सूत्र था 2। अब यहाँ 14 था, तो 7 से 14 कितनी बार में कटता है 2 बार में, 7 के पाड़े में 14 कितनी बार में आता है 2 बार में, 7 दूनी 14, तो बचा कितना ऊपर 2। अब ये 2 का गुणा हमने 22 से किया तो कितना आ गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और बचा क्या साइड में 2, और 44 का गुणा अगर हमने 2 से कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। चलो हम बाजू वाले सवाल में देखते हैं। अब इसके अंदर हमको वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है 28 मिलीमीटर, तो हम लिखेंगे r बराबर 28 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का पहले सूत्र लिख लेते हैं। वृत्त की परिधि बराबर 2 गुणे 2 पाई आर, यह सूत्र है हमारा। अब यहां हम 2 को तो कुछ लिखना नहीं, हमको 2 वैसे लिख देंगे। पाई की वैल्यू कितनी दी गई हमें 22/7, पहले से सवाल में दे रखा है तो हम यहाँ लिख देंगे 22/7। और आर की वैल्यू कितनी दी गई हमें, आर हमको दिया गया 28 मिलीमीटर, यहाँ पहले से लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिख देंगे 28 मिलीमीटर। अब जो काट रहा है उसे काट लेते हैं। देखो यहाँ नीचे देखो 7 है और 7 है ऊपर 28 है, 7 के बारे में 28 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में 7 चौक 28, कितनी बार में 7 चौक 28, तो ऊपर क्या बचा 2 गुणे 22 गुणे 4। तो चलो 2 का गुणा 22 से करेंगे तो कितना आएगा 44 गुणे 4। अब इस 44 का गुणा 4 से करते हैं तो देखते हैं 4 चौक 16, हासिल गया 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17, तो आंसर कितना होगा हमारा 176 मिलीमीटर। समझ गए, आंसर क्या होगा हमारा 176 मिलीमीटर। चलो अब बाजू वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसके अंदर भी हमें क्या ज्ञात करना है वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि ज्ञात करना तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात होना चाहिए आर ज्ञात होना चाहिए, और हमें आर क्या दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हम क्या लिख देंगे 21 सेंटीमीटर। और सूत्र लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा हमारा 2 पाई आर। चलो 2 के जगह पे तो कुछ नहीं रखेंगे, 2 जैसा उसको ऐसे छोड़ देंगे, और पाई की वैल्यू क्या है हमारी 22/7, तो पाई की वैल्यू हम क्या लिख देंगे 22/7। और आर हमारा कितना है 21 सेंटीमीटर, आर कितना है हमारा 21 सेंटीमीटर। अब जो कट रहा है काट देंगे। अब इसे 7 के पाड़े में 21 आता है, बिल्कुल आता है, कितनी बार में 3 बार में, 7 का 7 14 7 या 21, तो 7 से 21 कितनी बार में कटेगा 3 बार में, तो बचा क्या ऊपर 2 गुणे 22 गुणे 3, 2 का गुणा 22 से करेंगे तो कितना आएगा 44। अब 3 का गुणा हमें किससे कर देना है 44 से, करते हैं हम 3 चौक 12, हासिल 1, 3 चौक 12, 12 1 13, और हमारा आंसर क्या होगा 132 सेंटीमीटर है, तो यहाँ सेंटीमीटर। देखो ये परिमाप हम ज्ञात कर रहे हैं, अर्थात परिधि ज्ञात कर रहे हैं। परिधि और परिमाप एक ही होता है, मैंने सवाल के पहले समझा दिया था। तो यहाँ परिधि ज्ञात कर रहे हैं, परिमाप ज्ञात कर रहे हैं, इसमें सेंटीमीटर आएगा। जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो सवाल को तुम वापस देख सकते हो, एक बार हम ऊपर से देख लेते हैं। कोई से सवाल जैसे ही 14 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसकी क्या त्रिज्या, तो हमारा सूत्र क्या है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो हमको चाहिए क्या था आर, आर हमें पहले से दे दिया कितना 14 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू हमें बता रखा है कितना 22/7, और हमने सॉल्व किया सवाल। अब 7 से 14 को काटा कितनी बार में 2 बार में। अब 2 का गुणा 22 से किया तो कितना आ गया 44, यहाँ 2 पहले से और 2 का गुणा हमने 44 से कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा होगा तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा इसी क्वेश्चन के ऊपर। चलिए तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी हमने वृत्त का परिमाप देख लिया था, अब हम जानेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। प्रश्नावली 9.2 प्रश्न नंबर 2, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जो हमको दिया गया है, मतलब नीचे जो वृत्त दिए गए इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 14 मिलीमीटर है और यहाँ हमें पाई की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 22/7। अगर हमको पाई की वैल्यू नहीं दी होती तो भी हम 22/7 लेते। अगर पाई की वैल्यू 3.14 दिया गया है तभी आप 3.14 लीजिए, अन्यथा उसके अलावा आप सिर्फ 22/7 ही लीजिए, उसमें आसानी रहेगी। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमको पता है, तो लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। मैं सिर्फ 6 लिख रहा हूं, 6 यानी क्षेत्रफल, और सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जिसके अंदर हमको पहले क्या चाहिए, आर, और यहाँ आर की वैल्यू हमें दे दी गई, त्रिज्या बराबर कितना दिया है हमको, 14 मिलीमीटर। मतलब ये जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है, 14 मिलीमीटर। ठीक है, अब पाई की वैल्यू भी हमें दे रखी है, यहाँ कितनी है, 22/7। तो पाई की वैल्यू रख लेते हैं इधर 22/7, और आर बराबर हमें कितना दिया गया है, 14। कितना दिया गया है, 14, और 14 यानी 14 का स्क्वायर। चलो अब हम सीधा नहीं काटेंगे, 14 यानी क्या होता है, कितनी बार 14 आएगा, 2 बार 14 आएगा। तो इसको पहले हम सोल्व करते हैं, 22/7 गुणे 14 गुणे 14। चलो 7 से 14 को काटो, 7 दूनी 14, ऊपर क्या बचा, 22 गुणे 44 गुणे 2। अब हम 22 और 2 का गुणा कर देते तो कितना होगा, 44 गुणे 14, और लास्ट में हम 44 का गुणा किससे कर देंगे, 14 से, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम 44 का गुणा 14 से करते हैं, 4 चौक 16, हासिल गया 1, 4 चौक 16, 16 1 17, ये 4 और इधर भी 4, चलिए इधर 6, 7 और 4 11, हासिल गया 1, 1 और 4 5, 5 और 1 6। तो हमारा आंसर कितना होगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और मैंने बार बार कहा है अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल के अंदर जो हमारा आंसर आता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आता है। चलो समझ आ गया इस सवाल को। हमारा जो सूत्र है वो पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी रखनी है, 22/7, और आर बराबर कितना था हमारा, 14 मिलीमीटर, और 14 का क्या था, स्क्वायर, मतलब 14 कितनी बार लाना था हमको, 2 बार, तो हमने 14 2 बार लिख लिया। अब एक 14 तो 7 से कट जाएगा 2 बार में, तो बचा क्या सिर्फ ऊपर, 22 गुणे 14 गुणे 2। अब 2 का गुणा 2 से किया तो आंसर कितना है, 44। अब 44 का गुणा हमें किससे कर देना है, 14 से, तो हमारा आंसर फाइनल कितना आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो हम बाजू वाले प्रश्न पे चलते हैं, और ये प्रश्न हमारा क्या है, व्यास का। अब यहाँ हमको त्रिज्या ना देकर पूरे वृत्त का व्यास दे दिया गया, व्यास यानी ये पूरी दूरी, ये कितनी दी गई हमको, 49 मीटर। अब हमको ये भी पता है कि व्यास पर से अगर हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है r बराबर d/2, मतलब d का कितना, आधा। तो यहाँ लिख देंगे 49, d कितना है, d यानी व्यास होता है, व्यास कितना दिया गया हमको, 49 का आधा। अब देखो 49 का आधा करने से अच्छा इसको सीधा ही हम सवाल के अंदर ले जाते हैं, ताकि हमको बाद में आंसर खुद ही मिल जाएगा और आसानी से कट भी जाएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। हमारे वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं दी है, मैंने कहा है जब हमको पाई की वैल्यू नहीं दी गई हो तो हम 22/7 रख सकते हैं। हम लिख देंगे 22/7 गुणे, आर नहीं दिया गया, आर यानी क्या है हमारे पास, 49 के बट्टे में 2, मतलब इसका क्या, स्क्वायर, मतलब 49/2 कितनी बार लिखना है हमको, 2 बार लिखना है। जैसे यहाँ 14 के ऊपर स्क्वायर था तो हमने 14 कितनी बार लिखा था, 2 बार। उसी तरह 49 के ऊपर स्क्वायर है तो 49 कितनी बार लिखेंगे हम, 2 बार। तो शुरू करते हैं हम इधर, 22/7 गुणे 49/2 गुणे 49/2। चलो अब ये 7 से 49 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 7 7 49, ठीक। अब ये 2 से 22 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 से 22 काटोगे तो कितना आएगा, 11, कितना, 11, और ऊपर क्या बचा हमारे पास, 11 गुणे 7 गुणे 49, और बट्टे में हमारे पास 2 है, ठीक।
अब ऊपर 11 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 77 गुणे 49 बट्टे में 2। चलिए इसका आंसर हम फाइनल आंसर इधर लिख देंगे। 77 का गुणा 49 से करो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 77 का गुणा 49 से करते हैं, 7 9 63 हासिल गया 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, और ये सेम चीज नीचे रहेगी। चलिए 3 4 और 3 7, 4 और 3 7, और इधर भी कितना आ जाएगा हमारा 3। तो हमने 49 को 77 से गुणा किया तो कितना है हमारा 3773, और बट्टे में कितना आ रहा है हमारा 2। अब इसको हमको कितने से भाग देना है 2 से, तो इसको हम 2 से भाग भी दे देते हैं। चलो 2 1 कम 2, माइनस 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 2 8 16, फिर 1 बचा, फिर 7 उतरा, 2 8 16, फिर 1 बचा, 3 उतरा, 2 6 12, फिर 1 बचा। अब इसके आगे भाग जाने वाला नहीं है तो हम पॉइंट लगा के क्या कर देंगे 0 रखेंगे और 2 पंचे 10, और हमारा भाग पूरा कर देगा। और हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ना गुणा और भाग करना आना चाहिए, बाकी की पूरी प्रश्नावली सब इजी है, बस हमको क्या आना चाहिए गुणा और भाग करना। जैसे हमने गुणा और भाग करते गए उसे फटाफट हमारा आंसर आता गया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप इसको वापस से रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए हम अपने लास्ट सवाल पे चलते हैं, आज के लास्ट सवाल पे। और कल हमारी जो वीडियो बनेगी वो बनेगी तीसरे, चौथे और पांचवें क्वेश्चन की। हर दिन 3-3 प्रश्न की हम वीडियो डालेंगे जिससे आपको आसानी से समझ भी आ जाए, और ना आए तो कमेंट करना ताकि मैं अगली वीडियो में उसमें सुधार कर सकूं। चलो इसमें देखते हैं, इसमें हमें क्या याद करना है, क्षेत्रफल याद करना है। तो वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दे रखी है भाइयों 5 सेंटीमीटर, मतलब वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात भी क्या करना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, मैंने पहले कहा अगर हमको किसी चीज की वैल्यू नहीं दी जाती तो हम मतलब पाई की वैल्यू नहीं दी जाती तो हम क्या रखेंगे 22/7, 22/7। और आर कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, मतलब 5 कितनी बार लिखना पड़ेगा हमको 2 बार। तो हम लिखेंगे यहाँ 22/7 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, अब हम इनका ऊपर सोल्व कर देते हैं, सबका गुणा कर देते हैं। चलो 5 का गुणा 5 से होगा तो कितना आएगा 25, और बट्टे में कितना है हमारे पास 7। अब हमें क्या करना है 22 का गुणा किससे कर देना है 25 से कर देते हैं। ये रफ काम है, इसे मत उतारिएगा। 2 पंचे 10 हासिल है, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। कितना आया 550, 550/7। अब देखो ये हो सकता है या तो इसके पीछे जो आंसर होगा वो हमको पॉइंट में दिया हो, या तो इसी पे आंसर छोड़ दिया हो। पर कभी भी अगर तुम पेपर में सवाल करो तो पेपर के अंदर सवाल में ये आंसर इतने पे मत छोड़ना। मैं तो कहूंगा पॉइंट में आंसर ला के दे दो चलेगा, कोई तुम्हारे आंसर को गलत नहीं करेगा। चलो अब 7 के पहाड़े में 55 नहीं आता है, 55 से कम क्या आता है 7 सत्ते 49। कितना बचेगा 55 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब अगली संख्या हम क्या उतारेंगे 0। अब 7 के पहाड़े में 60 भी नहीं आता, तो 7 के पहाड़े में 60 नहीं आता तो हम क्या करेंगे 7 8 56। देखो हो सके तो हमारा आंसर यहीं आ गया होगा, जहां तक मुझे है कि आंसर यहीं आ गया होगा, क्योंकि हमारा जो
सवाल है कुछ इस तरह बना हुआ है कि लास्ट में इसको काटना नहीं है, हमारी किताब के अंदर जहां तक है शायद यहीं तक आया होगा, पर हम तो भी आगे पॉइंट में करते हैं और 2 आंसर दे देते हैं। 7 अट्ठे 56, बचा कितना 4। अब आगे भाग जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, पॉइंट रख के 0 रख देंगे। अब 7 के बारे में 40 तो आता नहीं है, 7 के बारे में 40 से कम क्या आता है, 7 पंचे 35, फिर वापस क्या बचा 5, एक 0 रखेंगे क्योंकि हम पॉइंट रख रखे हैं तो 0 बराबर हम रख सकते हैं। अब 7 के बारे में 50 भी नहीं आता तो क्या लिखेंगे, 7 सत्ते 49। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 49 आएगा तो वापस 1 बचेगा, और ये रुकने वाला नहीं है, कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो हमको पॉइंट के बाद सिर्फ 2 आंसर लिखना है, 2 संख्या लिखनी है, और लिख के हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सवाल का जो आंसर है हमारा वो 2 है। आप अपने बुक में अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो होगा वो वहां तक कर लीजिएगा, ठीक है। इधर भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 आंसर है हमारे पास, ठीक है, दोनों हमारे क्या है आंसर। अगर आप आंसर यहाँ छोड़ देते हो तो भी आपका सही है, अगर यहाँ छोड़ देते हो तो भी आपका सही है। तो ये है 2 आंसर। हमने अभी क्या देखा, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल के अंदर हमको सिर्फ सूत्र क्या होता है मेन, पाई आर स्क्वायर, मतलब आर कितनी बार है 2 बार। अब जैसे इस सवाल के अंदर हमारा आर क्या था 14 मिलीमीटर था, तो आर की जगह पे हमने क्या लिख दिया 14, और जो हमारा पाई की वैल्यू हमको कितनी दी गई थी 22/7। अगर पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो भी हमको कितना लेना है 22/7, अगर दी गई है तो वही वैल्यू लेना है। और 14 कितनी बार रख दिया हमने 2, और लास्ट में जाके हमने सवाल सोल्व कर दिया और हमारा आंसर कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी और पूरे सवाल अच्छे से समझ आ गए होंगे। नहीं आया होगा तो वीडियो को एक और बार देख लीजिएगा, अगर फिर भी ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर और विस्तार में वीडियो बना दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। चलो ठीक है, आज का हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।